नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। खबर तेंदुखेड़ा तहसील के ग्राम रामपुरा मोजा से किसानों की लहलहाती बटरी मसूर की फसल लालिया रोग से हुई चौपट। नहीं आया कोई पेस्टिसाइड काम। अनेक प्रकार की दवाइयां किसानों ने 3-3, 4-4 बार स्प्रे की, इसके बावजूद भी लालिया के दंश ने फसल को जला दिया। अकेला रामपुरा ही नहीं, लगभग तेंदुखेड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों की फसल चौपट हुई है। किसानों का कहना है कि सरकार फसल का सर्वे करवाए और मुआवजा दे ताकि किसान आत्महत्या करने से बच सकें, क्योंकि किसान के पास फसल के अलावा कोई चारा नहीं होता। बिजली का बिल, दवाइयों का बिल, फर्टिलाइजर का बिल और अन्य खर्चे कहां से चलाएंगे। किसान बटरी मसूर की फसल से काफी उम्मीद लगाकर बैठे थे, उसी को लालिया खा गया। फसल को उखाड़ रहे मजदूरों और किसानों की दर्द भरी कहानी सुने। दबंग इंडिया न्यूज से राजू सिंह राजपूत, उप संपादक, मध्य प्रदेश। ग्राम रामपुरा है, पंचायत भी रामपुरा ही लगता है। और ये हालात जो खेतों के हम देख पा रहे हैं, फसल देख रहे हैं, बटरी और मसूर की फसलें जो है बिल्कुल चौपट हो चुकी हैं। यहाँ पे किसानों का जो दर्द देखा नहीं जा रहा। हमारे बीच में किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी नमस्कार। मेरा नाम वैदेही चरण शर्मा है जी, और यही रामपुरा का रहने वाला हूँ। यहाँ मसूरों में हमारे यहाँ ये मान के चलिए कि अब किसानों को ये फांसी लगाने की नौबत आ गई, यानी किसान खत्म है। पूरी मसूर है, पूरे क्षेत्र में मसूरों की बोनी ज्यादा हुई है जी जी। और 4-4, 5-5 दवाई डालने के बाद में ये स्थिति है कि बीज नहीं हो रहा है। मतलब देखा जाए तो यहाँ की जमीनें जो उपजाऊ हैं और अच्छा फसल भी अच्छी देखी जा रही है, लेकिन ये जो बीमारी लगी इसमें लागत भी नहीं निकल पा रही है, ऐसा लग रहा है। इसके कारण इसकी कटाई जो है ना, वो भी कर्जा लेके कटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ निकला ही नहीं रहा है। आप देखो इसमें कुछ है ही नहीं। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल ये तो भूसा भी नहीं है इसका काम का। जी जी। भूसा भी नहीं खाएंगे ढोर, तो उसके लिए हम लोगों को तो बहुत परेशानी बन गई। इस साल ये मान के चलिए कि बहुत अब तो शासन प्रशासन को कुछ किसानों की सोचना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, नहीं तो किसान तो बर्बाद हो गया। अच्छा, ये बताइए कि बटरी और मसूर के अलावा और कौन कौन सी फसलों में नुकसान हुआ? ये मसूर की फसलों में ज्यादा है, यहाँ बटरी में भी है। हाँ। लेकिन बटरी हमारे क्षेत्र में थोड़ी कम है। अच्छा। और मसूर में सबसे ज्यादा, यहाँ मसूर की बोनी बहुत ज्यादा है। चना की बोनी है, चना में उतना नहीं है, चना में कम है नुकसान। तो ये तो पूरे क्षेत्र में ये मान के चलिए कि पूरी पट्टी में है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये रामपुरा है। ये पूरी रामपुरा ग्राम का चक है। इस तरफ देख पा रहे हैं हम, ये जितनी आप फसल देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जा रही है, ये पूरी यही मसूर की फसल है और बटरी की फसल है। और इसमें मुझे लगता है 1% कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान के लिए कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। इसमें अभी वैदेही चरण शर्मा जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया स्पष्ट कि इसका भूसा भी जानवर नहीं खाएंगे। मतलब ये हालात हैं, किसान का दर्द जो हम आज सुन पा रहे हैं। आपको मैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा हूं, आप ये देख रहे हैं, ये फसल के जो हालात हैं, मतलब कुछ भी नहीं बचा है। 3-3, 4-4 बार स्प्रे किया गया है, दवाइयां डाली गई हैं और कितनी लागत किसान लगा रहा है। और इसके बावजूद जब ये हालात हैं, ये परिणाम है, ये रिजल्ट फसल के मिलेंगे तो किसान की वाकई में जो हालत है बड़ी दयनीय है। और इनका कहना है, शासन प्रशासन से क्या डिमांड है? प्रशासन से यही है कि किसानों का दर्द समझे और कुछ मुआवजा के रूप में, क्योंकि अगर शासन हेल्प नहीं करेगी तो किसान कहाँ किसके पास जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं बहुत से किसानों का कर्जा है, कहीं ये कर्ज है, कहीं वो कर्ज है, यानी घर चलाना मुश्किल है। और ऊपर से फसल, अब किसान तो इसी के भरोसे है। बिल्कुल, है ना, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो कटाई महंगी, अब कटाई भी हम लोगों को कर्जा दे के देना पड़ेगा, क्योंकि खेत तो साफ करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब अगली फसल मूंग की तैयारी करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को ये साफ करना पड़ेगा। तो इसको साफ कराने के लिए भी कर्जा लेके काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट को करना चाहिए। हमारी तो अपील है आपके माध्यम से, क्योंकि आपका जो चैनल है उसके माध्यम से सरकार तक ये बात जाना चाहिए, किसानों का दर्द समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा, ये वैदेही चरण शर्मा जी रामपुरा से हैं और अपनी जो दर्द है वो बयां कर रहे हैं। और ये आवाज चैनल के माध्यम से शासकीय जितने भी वरिष्ठ अधिकारी उन तक पहुंचना चाहिए। कलेक्टर महोदय, SDM महोदय को, राजस्व विभाग को इस तरह से ध्यान देना चाहिए और ये सर्वे कराना चाहिए। इनका कहना यह है कि कुछ ऐसा मुआवजा मिले ताकि हम लोग आत्महत्या करने से उनसे बचें। ये इनका एक मैसेज है। और ये आप देख रहे हैं, ये हालात मैं आपको फसल के दिखा रहा हूँ। और हमारे बीच में किसान भाई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे।
स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज मैं खेत में हूँ और यहाँ पर और भी किसान भाई, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम क्या लिखते हैं भैया? नीरज स्थापक। मैं खमरिया का रहने वाला हूँ। मेरी रामपुरा मौजा में खेती है। अच्छा, यहाँ कितनी खेती है? इधर मेरी है कम से कम 15 एकड़ खेती। अच्छा, तो 15 एकड़ खेती में क्या है आपका, क्या लगा? कम से कम 10 एकड़ खेती में मसूर लगी है जी, और 2 एकड़ खेती में चना लगा है, 3 एकड़ खेती में गेहूं लगा है। अच्छा, तो मसूर की क्या कंडीशन है? मसूर तो ना के बराबर है, ये समझो बिल्कुल खत्म है। तो क्या है उसमें, कौन सी बीमारी लगी हुई? उसमें लालिया लगा है। लालिया लगा? मैंने 4 स्प्रे भी किए हैं। जी, बहुत लागत लगाई है, इसके बाद भी 0 रिजल्ट है उसका। तो क्या कहना है, आप क्या कहना चाह रहे हैं शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से यह कहना चाहता हूँ कि कुछ मुआवजा राशि इसमें स्वीकृत करें, जिससे कि किसान बच सके जी, और उसको आगे की रूपरेखा अच्छी रहे। फसल का सर्वे होना चाहिए। जी, ये देख रहे हैं आप, ये खमरिया के रहने वाले हैं भाई साहब और स्थापक जी। जी, स्थापक जी हैं और इनकी भी जमीन यहाँ पर इस मौजे में है और इनकी भी मसूर और बटरी लगी हुई है, लेकिन उसके भी हालात यही हैं कि हमारी फसल में इनका कहना कुछ भी आने वाला नहीं है, टोटल 0 हो गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासकीय व्यवस्था जो है, शासन जो है ध्यान देगा और कुछ न कुछ ऐसा मुआवजा मुहैया कराएगा ताकि हम लोग कम से कम अपनी दोबारा जो फसल यहाँ पे लगाएं उसके लिए कुछ व्यवस्था हो सके और हम जिंदा बच सकें, क्योंकि किसान जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है और किसान की जो हालत आज हम देख पा रहे हैं, क्योंकि किसान का जीवन फसल से ही लगा हुआ होता है। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर कैलाश पटेल, रामपुरा। कैलाश पटेल जी, कहाँ रामपुरा से हैं आप? जी। अच्छा, तो ये खेत में क्या फसल लगी है आपकी? जी, कछु मसूर भी है, चने भी हैं। अच्छा, तो चना मसूर है, तो अभी जो फसल हम देख पा रहे हैं जिस तरह से नुकसान हुआ है जी, तो ये मसूर में आपका नुकसान है? जी, मसूर में नुकसान है। कितनी मसूर लगी है आपकी? मसूर कम से कम हमारी तो 1.5 एकड़ में लगी। अच्छा, तो पूरी? हाँ, ऐसे ही लाली कर गई पूरी। आप देख कौन सी बीमारी लगी है? वो लालिया बोलत है इसे। अच्छा, लालिया बोल रहे हैं। अच्छा, तो 1.5 एकड़ की पूरी मसूर गई? हाँ जी। और कोई फसल का नुकसान भी हुआ है क्या? अब तो और फसल तो ठीक ठाक है। हाँ, मगर मसूर मनो पूरी चली गई। तो दवा नहीं डाले थे आपने? दवाई डाली, 2 बेर दवाई डाली, मगर अच्छा, दवाई में भी नहीं रुक पा रही। दवा में भी नहीं रुकी? मतलब इतना नुकसान। जमीन कितनी है आपके पास? जमीन हमारी तो निजी 2 एकड़ है, बाकी कोहली मोली ला रहे थे हम। अच्छा, तो ये तो अच्छा खासा नुकसान हो गया आपका। हाँ जी। तो क्या कहेंगे, ये क्या उम्मीद करते हैं आप शासन प्रशासन से? यही उम्मीद कर रहे थे कि शासन कछु जाको दे तो हमरों के लाने थोड़ी फायदा हो। मतलब जो नुकसान हुआ है उसका कुछ भरपाई हो ताकि आपको कुछ। हाँ, यही सोच रहे थे। जी। क्या नाम बताया आपने? कैलाश पटेल। ये कैलाश पटेल हैं, रामपुरा के रहने वाले हैं और इनकी भी लगभग 2-2.5 एकड़ जमीन सेल्फ की है और बाकी ओली कोली लेते हैं। और जहाँ पे हम खड़े हैं कि ये मसूर जो है ना, कहीं ना कहीं कुछ मजदूर हैं जो बटरी मसूर पटा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब आपका नाम क्या है? राम सेवक पटेल। राम सेवक जी, कहाँ से? रामपुरा से? अच्छा, ये जो आप मजदूरी कर रहे हैं, ये जो आप बटरी पटा रहे हैं, मसूर पटा रहे हैं, क्या आपको लेबर मिलती है यहाँ पे? 200 रुपए में पूरा हो रहा है? अरे कहाँ हो रहा? तो 200 रुपए क्यों मिल रहा है? अब जब फसल ही नहीं दम खेती में। अच्छा, तो किसान क्या कर रहा है? नहीं दे रहा है, जबरदस्ती में पटा रहा है, मजदूरी कर रहा है, परबस में मजबूरी में की जा रही मजदूरी। ये देख रहे हैं आप, कह रहे हैं मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं। पास भी नहीं तो किसान के पास भी नहीं कुछ भी। अच्छा, किसान कहाँ से देगा? अच्छा, तो ये आप लोग जो है ना 200 रुपए में दिन भर काम करते हैं यहाँ पे? 12 घंटे। बिल्कुल, तो ये वाजिब रेट नहीं है, आपको और अच्छा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन अच्छा पैसा इसलिए क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब फसल नहीं है आदमियों के पास में, तो कहाँ से देगा? वो भी रो रहा किसान। तो आप पूरा परिवार जो है ना यहाँ पे काम में लगे हुए हैं? सब परिवार। लेकिन ऐसे ही 150-200 रुपए मिल रहा है? 150-200। ये देख रहे हैं भैया, ये मजदूरों की हालात है यहाँ पे। अब किसानों के पास कुछ है ही नहीं है, 150-200 रुपए में जो मजदूरी कर रहे हैं। मजदूर तो दिन भर मेहनत कर रहा है, तो उसको तो पूरी पेमेंट चाहिए, लेकिन अब किसान के पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बना के काम चलाया जा रहा है। क्या कहना है सरकार को, क्या कहेंगे आप? भाई हम लोगों को प्रतिपाल चला इतना दो जी, कम से कम 400-500 को दिन तो पड़ा है। 12 घंटा आदमी काम करे तो क्या नहीं सर? तो जब फसल नहीं निकलेगी, क्योंकि तो, आप लोग ठेके में निकालते होंगे, तो फसल काय के ठेके में गए और मजदूरी में। अच्छा, ठेका देते कहाँ है? अच्छा, ठेका नहीं देते हैं क्या? तो भैया फसल ही नहीं जाते, हम कहाँ से दे? तो 200 रुपए में कैसे पूरा पड़ता होगा? अरे तो अब क्या करे, नून तेल शक्कर तो लाना पड़ेगी। बिल्कुल, नहीं तो क्या खिलाएंगे बच्चों, हम क्या खाएंगे? ये देख रहे हैं, मजबूरी जो है बहुत बड़ी होती है, मजबूरी में मजदूरी की जा रही है। आज यहाँ खेतों में जो ये फसल देख रहे हैं आप, इसमें कुछ भी नहीं है, ठेका भी नहीं हो रहा है जी।
प्यार है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं है। और 200 रुपए 150 रुपए मजदूरी कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम बच्चों को कैसे पालें, किसान के पास नहीं होगा, किसान की फसल अच्छी नहीं होगी तो हमें भी पैसा वाजिब नहीं मिलेगा, यह इनका कहना है। दबंग इंडिया न्यूज से उप संपादक राजू सिंह राजपूत, नमस्कार।